दोस्तों एक पोस्टर दिखा रहा हूं, अन्य भाषा के सांप को अपनी कलीसिया में घुसने से रोके। ये राबा राबा शाबा शाबा, इसका पोस्टर मैंने डाला था, पढ़िए बेटा। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। अच्छा एक सेकंड और एक क्लियर कर देते हैं। कहते हैं कि डैनियल राज, आप सांप की फोटो क्यों लगाते हो? आप सांप 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 क्यों करते हो? अरे पागलों, मैं कहाँ सांप सांप कर रहा हूं? ये देखो, पढ़ो वापस। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने। वेरी गुड, अभी रुका ना तू। जैसे सांप ने, आगे अपनी चतुराई से तो हवा इसका को मतलब बहकाया। ये हुआ कि सांप के पास में चतुराई है। यस। और वो तुम्हारे चर्च में घुस रहा है और तुम बिल्कुल चुपचाप, अरे आने दो, क्योंकि प्यार है ना। लव 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 लव, आने दो आने दो आने दो। ये देखो घुस रहा है सांप चतुराई लेके। आगे पढ़ो। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्ट कर सकता हो, यस। भ्रष्ट कर सकता है और आके कर रहा है। अब आपको एक और फोटो पोस्टर दिखाता हूं, पढ़ो पहला। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप भेड़िए का फोटो डालते हो, आप सांप का फोटो डालते हो, तो मैं आपको मिला ही देता हूं ना। सबसे पहला शैतान के ये नाम, आइए देखते हैं क्या क्या नाम है, देख लो। झूठ का पिता, फाड़ने उसको वाला कहते हैं पहला झूठ का पिता, दूसरा कहते हैं फाड़ने वाला भेड़िया, और तीसरे कहते हैं, बाइबल कहते हैं पुराना प्रकाशित वाक्य सांप। 12 का 9, पुराना सांप। पुराना सांप, बताइए। तो ये मेरा स्टेटमेंट है कि बाइबल का है? बाइबल का। तो जब बाइबल का स्टेटमेंट है तो फिर आप मुझे क्यों कहते हो कि आप सांप लगा देते हो, आप भेड़िया लगा देते हो? आपके पोस्टर में ऐसे ऐसे पोस्टर दिखते हैं, तो तुम बाइबल पढ़ना बंद करो ना, क्योंकि जो मैं ले रहा हूं वो बाइबल सही है। तो तुमको वहां पे डर क्यों नहीं लगता? ये पाखंडी पना क्यों? देख लो। अब बात करते हैं कि अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश, ऊपर देख लो, रबा रबा शबा शबा रबा, बोलने वाला हर शख्स भेड़िया है। आज आपको मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं, ये भेड़िया है। क्योंकि जीसस ने कहा है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे कि वो भेड़िया है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये जीसस का स्टेटमेंट है, यशुआ हामशिया का स्टेटमेंट है। आइसहॉन एसूस जोशुआ यशुआ का स्टेटमेंट है। और बोलो, तो मेरे को मत बोलो ना, मैं तो बाइबल पढ़वा रहा हूं। बताइए, लाखों लोग अगर आज इस वीडियो से, इस टीचिंग से अगर आप सुन गए, समझ गए, तो आप अपना अनंत काल का जीवन सुरक्षित कर पाओगे, नहीं तो गई भैंस पानी में ना। दोस्तों, मसीहत मानने का नहीं बल्कि जानने का विषय है। मैं चर्च जाता हूं, वो ठीक है, मैं यीशु को मानता हूं, वो भी ठीक है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, वो भी ठीक है, मैं एवरी संडे अटेंड करता हूं चर्च को, वो भी ठीक है, लेकिन यहां मानने का विषय नहीं है, यहां जानने का विषय है। योना 17:3 में क्या लिखा है? अनंत काल का जीवन यह है कि वे तुझे एक सच्चे परमेश्वर को, अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, लास्ट का तू बोल दे, जाने। जाने। तो सारा खेल किसका है? मानने का कि जानने का है? जानने का। अब नाम तो नहीं लूंगा, बताता हूं क्यों। मुंबई से है, लाइव चल रहा था कल, अब उसका नाम नहीं लूंगा। वजह यह है कि क्योंकि उसने मेरा नाम नहीं लिया अभी तक, लेकिन जिस दिन लेगा तो फिर नहीं छोड़ूंगा। उसकी लाइव प्रोग्राम देख रहा था तो एक बहन प्रार्थना कर रही थी, यीशु मसीह तू हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह तेरा लहू से हमें ढाक दे, यीशु मसीह तू हमें प्रोटेक्ट कर, यीशु मसीह हम अब्राहम की आशीष के हकदार है। अब्बा बाबा बाबा, इसको कहते हैं आशीष को लेकर पीछे चलने वाले मसीह लोग, मानने वाले। हम मानते हैं आशीष आती है, हम मानते हैं छुटकारा मिलता है, हम मानते हैं ये होता है वो होता है, और ऊपर से वो जो पुलपिट पे खड़ा था वो भी साथ दे रहा है, और उसने तो सर पे हाथ तक रख लिया, बोला हाँ तेरा लहू मेरे ऊपर आ रहा है। क्या पागलपन है! कैसी शिक्षा ले रहे हो? कैसे चर्च में जा रहे हो? किसको फॉलो कर रहे हो? जो तुमको देखे सब कुछ छोड़ छाड़ के आप प्रभु यीशु के पास आए हो इस आशा से कि अनंत काल का जीवन मिलेगा, लेकिन जिसके पीछे चल रहे हो वो तुमको नरक में डाल रहा है। क्या फायदा? आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो सारा खेल मानने का नहीं है, सारा खेल जानने का है। जानने का है।
बाइबल की छवि बिगाड़ी जा रही है मेगा चर्चेस द्वारा और बाहरी आराधकों के द्वारा। बाहरी आराधकों के द्वारा मेगा चर्चेस वाले लोग आपको जो है बाइबल की छवि बिगाड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, कुछ चीजें आपको समझाता हूं, बाइबल से ही समझाऊंगा। पढ़िए कि तू वहां रहता है जहां शैतान की सिंहासन है, जहां शैतान का सिंहासन है। ओके, रिलैक्स, वापस पढ़ो। कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। जहां शैतान का सिंहासन है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, गुजरात, भारत के बाहर जहां जहां यीशु के नाम की कलीसिया है, यीशु खुद कह रहा है कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। दूसरा पढ़िए। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते जो हैं, लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, मतलब कौन सा यहूदी? जो व्यवस्था, जो तोरा को मान के चलते हैं, जिनको लगता है कि हम सही हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। हो, बल्कि शैतान की सभा। उनकी निंदा को भी जानता हूं। उनकी निंदा को क्यों जानता है? क्योंकि वो लोग यीशु की निंदा कर रहे थे उन दिनों में भी, आपको पता होगा। तीसरा, कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते कितने हैं। ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा, इसका मतलब किसको कह रहा है? कलीसिया को कह रहा है। तीसरा, चौथा, कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। कितने ऐसे हैं जो निकोलियों की, निकोलाइट्स, नाइकी शूज देखा होगा, टिक वाला, मतलब हम सही, हम सही, हम सही। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम सही। अभी वो आपको पता होगा उसका नाम क्या है, शेखर डेविड कहता है महिलाओं को कि अपना कान का उतारो, गले का उतारो, सोना मत पहनो। अभी बीच में एक उसकी रील देख रहा था जहां पे उसने कहा कि बपतिस्मा सोने के साथ, मतलब विद ऑर्नामेंट्स या गोल्ड के साथ आपने बपतिस्मा क्यों दे दिया? तो कहता है कि मट्टी खींच लेगा। गोल्ड कहां से आया है? मट्टी से आया है, तो मट्टी खींच लेगा। तेरे को काहे नहीं खींच ले रहा है मट्टी? और फिर कहता है हम ऊपर से हैं तो हम ऊपर जाएंगे। तो जो तू कपड़े पहनता है मट्टी का है, जो तू खाना खाता है मट्टी का है, जो तू घड़ी पहन के घूमता है मट्टी का है, जो तू लैपटॉप रख के घूमता है मट्टी का है। वो सब कुछ काहे लेके घूम रहा है? ऐसे उल्लू बनाते हैं ये लोग। बताइए, हम बोल रहे हैं वही सही है, ऐसा है इनका। उसके बाद, तू उस स्त्री एजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है और हाँ। मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। ऐसी कुछ एजेबेल की स्पिरिट आज भी है। माइक बंद रखना बेटा, बाद में पढ़ लेना। यू अंडरस्टैंड? ऐसी कुछ शिक्षाएं आज भी है जो एजेबेल की कब्र से आई है। भविष्यवक्तनी दासों को व्यभिचार, मूर्तियों के आगे बलिदान और खाने को सिखलाकर बरमाती है। हमारे मसीह मंथन में एक आदमी था जिसका नाम है क्या है उसका, राजेश स्टीफन। वो अपने एक वीडियो बनाई थी उसने कि वर्शिप जो होती है ना पत्थरों के आगे, उसका अर्पण खा सकते हैं। मैंने बोला गेट आउट, हम नहीं रखते ऐसे लोगों को। पढ़िए आगे। तुम हाँ, तुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते। एक सेकंड, कौन से शिक्षा को? ऊपर वाला। जितना आपने पढ़ा ना, ऐसी कोई कलीसिया थी जिसका नाम है तुआतीरा, ऐसी शिक्षाओं को नहीं मानती और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं। मैं रखूंगा गहरी बातें, नहीं जानते। तुम उसे नहीं जानते, अच्छा हो गया, और मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। इसका मतलब नहीं मानती और नहीं जानती, अच्छा है। और मैं भी वही सिखाता हूं। ऐसी कुछ बातें हैं जिसको आपको नहीं मानना है, ऐसी कुछ बातें जिसको आपको नहीं जानना है। अब कौन सी गहरी बातें कि 90% कलीसियाओं में सिखाई जा रही है गहरी बातें, जिसको कहते हैं शैतान की गहरी बातें। क्या हो गया बेटा? या को कम कर दे, सॉरी मेरा हाइस कम कर दे हल्का सा। या जितने इस वक्त में फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं सबको कहना चाहता खूब शेयर करिए। या थैंक यू, बैठ जाओ। और जिसको इनवाइट कर सकते करिएगा। शैतान की गहरी बातों में पहली बात जो देखी जा रही है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा के बाद लोगों को खुश रखना, चाहे कैसे भी लोगों को खुश रखो। अभी बीच में मेरे को किसी ने फोटो भेजा इंस्टाग्राम का, कहता है कि एक पास्टर है, अभी फिलहाल नाम नहीं ले रहा हूं, कहता है पास्टर उसको गले लगा कर, बड़ा स्टेडियम है, उसको गले लगा के रो रहा है, वो भी रो रहा है, ये भी रो रहा है। इसको कहते हैं, मैंने ऐसी ऐसी टीचिंग सुनी है जब मैं पेंटिकॉस्टल में था, परमेश्वर का प्यार।
पास्टर के पास से मिलेगा। परमेश्वर का हग मतलब गले लगाना पास्टर दे देगा। परमेश्वर का आलिंगन 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 वो पास्टर दे देगा। क्या बकवास है। बोला पास्टर गले नहीं लगा रहा है, परमेश्वर गले लगा रहा है। तो मूर्खों, परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को कहो कि प्रभु मैं आ रहा हूं। तो अर्ली चर्च के लोग ऐसे ही करते थे क्या जो आजकल ये तमाशा चल रहा है? पतरस ने कभी किया, पौलुस ने कब किया कि मैं किसी को गले लगा देता हूं? ये क्या तमाशा चल रहा है। और लोगों को लगता है कि देखा कितना अच्छा प्रभु का दास है, कितना अच्छा है। उस व्यक्ति का रिश्ता पास्टर के साथ सही नहीं, उस व्यक्ति का रिश्ता प्रभु के साथ सही होना चाहिए। ये नहीं सिखाएंगे आपको, ये बीच में खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये लाइन डाली है, लोगों को खुश करने वाला। इसको कहते हैं फेक भविष्यवाणी कर देते हैं उनके लिए, लोग खुश हो जाते हैं। फेक प्रोफेसी करो, कॉन्टेक्स्ट के बाहर वचन बोलना और नॉन बिब्लिकल वर्शिप के गीत गवा दो, पब्लिक खुश हो जाती। ऐसे ऐसे लोग हैं मार्केट में आज। और आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज आप क्यों बोलते हो, जैसा चल रहा है। अच्छा, जैसा चल रहा है तो फिर हम चुप क्यों रहे? सॉरी, हम बोले कि सब कुछ चलने दो ना, जो जैसा ठीक हो रहा है होने दो ना। अगर सड़क नहीं बनी है तो मोर्चे निकालते कि सड़क बना दो, सड़क बना दो। अगर आपके जो सोसाइटी है वहां आजकल, अब क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां पे भी बहुत सारे कुत्ते हैं, तो सोसाइटी के लोग कहते इतने सारे कुत्ते, इनका कुछ करो। अरे भाई मत करो, चुप रहो। कुत्ता काट रहा है, किसी को तकलीफ दे रहा है, मत करो, चुप रहो। लेकिन उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। और अगर कहीं पे गटर का ढक्कन खुला है तो खुला क्यों छोड़ दिया? चुप रहो ना, मत बोलो, कोई गिरे मरे, आपको क्या करना है, चुप रहो। ऐसी सोच है तुम्हारी। वैसे ही मसीह का, और ये तो गटर में गिर जाए बच जाएगा, कुत्ता काट ले ठीक हो जाएगा, रोड सड़क ठीक नहीं है तुम्हारे बॉडी का मसाज हो जाएगा गाड़ी में। लेकिन यहां तो अनंत काल का प्रश्न है भाई, अनंत काल का प्रश्न है। अब बात करते हैं हाथ रखने वाला कॉन्सेप्ट खूब चल रहा है। हाथ रखने की सेवा बाइबल में नहीं है ही नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं ऐसे कैसे हाथ नहीं रखा, पतरस ने रखा, अभी बता देते हैं। तो सबसे पहले एक्ट चैप्टर 2:4 में आपको बताते हैं कि यहां पर क्या हुआ। सबसे पहला सबको बोल दे बेटा, तू ही बोल दे, एक्ट चैप्टर 2:4 में क्या हुआ? पतरस ने पवित्र आत्मा को बुलाया। नहीं, एक्ट चैप्टर 2:4 बोल रहा हूं बेटा। पवित्र आत्मा आया पेंतिकोस्त के दिन सबके ऊपर। तू आगे का बोल दिया, 8:17 बोल दिया, तेरे को बोलना है 2:4, वापस बोल दे। पवित्र आत्मा खुद आया पेंटिकॉस्ट के दिन। तो दैट वाज द फर्स्ट इवेंट एंड दैट वाज आल्सो लास्ट। फर्स्ट एंड अभी 8:17 बोलते कि फिलिप ने पतरस को बुलाया पवित्र आत्मा बुलाने के लिए। हाँ, मतलब हाथ रखो, क्योंकि इनका बपतिस्मा हुआ है, इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। आप हाथ रखिए ताकि पवित्र आत्मा आ जाए। अब इनको सबको बताओ, क्या इसका हम डॉक्ट्रिन बना सकते हैं? नहीं। वेरी गुड, नहीं बना सकते। पतरस ने हाथ रखा इसलिए मैं भी हाथ रखूंगा। सबसे पहली बात, पतरस ने हाथ रखा किसके ऊपर? जो वहां पर फ्रेश थे, बिल्कुल नए थे। सामरिटन्स के लोग थे, हालांकि वो इजरायली थे, लेकिन तभी कैनन नहीं आया था। तभी 1 कोरिन्थियों 3:16 नहीं आया था। तो पतरस को नहीं पता था कि पवित्र आत्मा भी वापस कैसे आएगा। अब बात करते हैं कि ये वाला 10:44 बता दो सबको। पवित्र आत्मा खुद आया इस बार। जोर से और स्पष्ट बोलो। पवित्र आत्मा इस बार खुद आया। पतरस प्रीच ही कर रहा था कि पवित्र आत्मा खुद आ गया। ना तो हाथ रखा, ना उसने फूंक मारी, ना उसने कोट घुमाया और ना ही 1 2 3 बोल के धक्का मारा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट पवित्र आत्मा आ गया। अब बताओ सबको 1 कोरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है? कि पवित्र आत्मा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हाँ। याद है कुछ? हाँ, या पवित्र आत्मा का मंदिर हो। बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2:4 नहीं चाहिए, 8:17 17 नहीं चाहिए, 10:44 नहीं चाहिए। क्या चाहिए आज? 1 कोरिन्थियों 3:16। जोर से बोलो। 1 कोरिन्थियों 3:16 या ये चाहिए आज हमको। ये नहीं सिखाते पास्टर लोग। मैं आपको बताता हूं कि पास्टर को सुनकर जरा देख लो क्या लिखा है। मसीह जीवन जीने वाले मसीह
पास्टर को सुन के, और एक ऐसा भी है जो प्रभु यीशु को सुनकर मसीह जीवन जीने वाले मसीह। आज आप किसको सुनकर अपना मसीह जीवन जी रहे हो? पास्टर को। पास्टर बीच में खड़ा हो गया आपके, यीशु से नहीं मिला रहा है, वो खुद से खुद को मिला रहा है, आपको मिला रहा है। मेरे को मिलो, मेरे पास आओ, मेरे को देखो। अभी बीच में मीटिंग हुई थी मुंबई में, कहता है कि मेरे पास जो अभिषेक है वो मैं तुमको दे दूंगा। अरे भाई, तेरा अभिषेक नहीं चाहिए, हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल चुका है। ऐसे ऐसे चीजें दुनिया में चलती हैं। तो ये जो शख्स है, ये प्रभु यीशु को सुनता है और अपना मसीह जीवन जीता है। आज आप किसको सुन के अपना मसीह जीवन जी रहे हैं? डैनियल राज 5 साल से क्या कर रहा है? आपको यीशु से जोड़ रहा है, आपको यीशु से मिला रहा है, और मैं हट जा रहा हूं। 90% पास्टर्स आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं। 90% पास्टर्स आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं। यीशु से नहीं मिला रहे, खुद से मिला रहे आपको। मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो। और एक ओपन चैलेंज दे देता हूं, इस प्लेनेट पे हिंदी भाषा समझने वाला एक भी पास्टर कहीं का भी हो, मुंबई का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, पंजाब का, कहीं का भी, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आज पहली बार दे रहा हूं, मुझे इस वचन से कहीं पे भी क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, पतरस का बोला, यीशु का बोला, पौलुस का बोला हुआ, याकूब का बोला, यूहन्ना का बोला, यूदा का बोला, किसी का भी बोला हुआ हो जहां यह लिखा है कि चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करो, निकाल के बता दे। और वापस कहता हूं, कॉन्टेक्स्ट में स्क्रिप्चर होना चाहिए। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रीच करना छोड़ दूंगा अगर किसी ने निकाल के बता दिया कि चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करो, यानी कि उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, जिसका उद्धार हो चुका है। पौलुस ने प्रार्थना करने को कहा, कोलोसियन एक ही दे देता हूं, कोलोसी की किताब उसका 4:3 में उसने कहा प्रार्थना मेरे लिए करो ताकि मैं वचन सुना सकूं, यह प्रार्थना करने को बोला। और यीशु तो एक कदम आगे चले गए। मत्ती का 7:6 में, जी 6:7 में, माफ करना, मत्ती 6:7 में यीशु कहते हैं अन्य जाति के नाम बक बक मत करो। उनको लगता है कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। और याकूब की किताब उसका 5:15, 16, 17, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी तो सब है। और फिर याकूब का किताब 5:13 क्या कहता है? जो प्रार्थना करे, इसका मतलब जो खुद करे। कहां लिखा है कि दूसरा करे? ओपन चैलेंज है, एक वचन निकाल के बताओ। चिट्ठी लिखकर प्रार्थना निवेदन कहां लिखा है बाइबल में? और उस बताइए, ऐसा लगता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना कोई मंत्र है, यीशु के नाम से मैं करता हूं, ऐसा लगता है वो मंत्र पढ़ रहे हैं, जबकि उनका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है। पिक्चर जाते हैं, थिएटर जाते हैं, पिक्चर का गाना सुनते हैं, मोबाइल में उल्टी सीधी वीडियो रखते हैं, रिश्ता संसारिक हो चुका है और खुद का रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है। ना वचन पढ़ते हैं, ना जानते हैं, ना स्टडी लेते, थियोलॉजिकली स्टडी लेते, कुछ नहीं करते, ऊपर से उनको मंत्र की तरह प्रार्थना कर दो। ये बकवास की टीचिंग कहां से आ गई मसीह की देह में? मेरा ओपन चैलेंज है, एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दो। या अब आपको एक पोस्टर दिखाता हूं दोस्तों। जैसे ही आपको ये 2 तरह के भेड़िए दिखे, जैसे ही दिखे 2 तरह के भेड़िए, कौन है रखूंगा, जैसे ही देखो भाग जाना। एक है अपोस्तल, दूसरा है प्रॉफिट्स। भाग जाना वहां से, क्योंकि जितने भी खुद को अपोस्तल्स और प्रॉफिट्स का टाइटल लगाकर घूमते हैं वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रूफ देता हूं। 96 AD में या उसके बाद अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि जरूरत ही नहीं है, नहीं है। अपोस्टल्स प्रॉफिट जो दिए गए थे ना, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 10, 11, 12, ये जो दिए गए थे ना, आज से भी पढ़ लेना, ये जो दिए गए थे ना, ये दिए गए थे कलीसिया को एजुकेट करने के लिए उन दिनों में। और उसकी फाउंडेशन डल चुकी है, उसका नींव डाल दिया गया है और आपके पास में कंप्लीट कैनन आ चुका है। और उसके बाद आप जो अभी आप पढ़ो ना, इफिसियों 4:11, वहां लिखा है कि उसने कितनों को, तो आप उसको इंग्लिश में निकालो, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11, जल्दी पढ़ो। या और जितने देख रहे हैं खूब शेयर करें। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 आप लोग भी निकाल लीजिएगा। यस बेटा,
इंग्लिश में चाहिए। हाँ, gave some apostles Repeat. and he gave some apostles रिपीट। and he gave some सम स्पेलिंग SOME SOME, OME स्पष्ट बोलने का बेटा, SOME। सबको बोलो क्या है उसका मतलब। कुछ लोग कुछ। नॉट सब, सम। आगे बढ़ो। apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. नॉट ऑल ना, No, इट इज नॉट ऑल। some. ये क्यों नहीं पढ़ते? लिखा है ना सम, कुछ।